दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि डिसिप्लिन के बारे में तो हमारे में से अधिकतर लोगों को पता होता है और साथ ही साथ एक आर्मी लीडर को भी पता होता है, लेकिन फिर भी क्यों हमारे में से अधिकतर लोग कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन नहीं रह पाते और वहीं पर दूसरी जगह एक आर्मी ऑफिसर हर दिन डिसिप्लिन के साथ अपने डर का सामना करता है। आखिर डिसिप्लिन रहने का ऐसा कौन सा सीक्रेट मिलिट्री वालों को पता होता है जो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है? इसी सीक्रेट का खुलासा किया है जोको विलिंग ने अपनी बुक डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम में। दोस्तों, जोको विलिंग एक डिसिप्लिन पर्सन है। डिसिप्लिन कैसा रहा जाता है वो इसके जीते जाते एग्जाम्पल है, जो कि 20 साल नेवी सील्स में रहे हैं, जहां पर उनकी रैंक लेफ्टिनेंट कमांडर थी। उन्होंने कई सारी कंट्रीज में मल्टीपल ऑपरेशन किए हैं, जिनके एक्सट्रीम डिसिप्लिन की वजह से ही उन्होंने बैटल ऑफ रामाडिक जैसे वॉर्स में भी सर्व किया है। और वो कहते हैं कि डिसिप्लिन एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि डिसिप्लिन रहने का बेस्ट तरीका। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिसिप्लिन आखिर होता क्या है। जोको विलिंग कहते हैं कि डिसिप्लिन लाइफ जीने से पहले आपको ये समझना होगा कि डिसिप्लिन का असली मतलब क्या होता है। और जोको ये भी कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इसका सही मतलब पता नहीं होगा। जोको के मुताबिक 3 चीजों के कारण हम एक्शंस लेते हैं। पहला है मोटिवेशन, दूसरा है विल पावर और तीसरा है डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है उसके कारण हम डिसीजन इमोशनली लेते हैं। विल पावर एक ऐसी चीज है जो किसी को रोकने के काम आती है। एग्जाम्पल के लिए, आपका वजन बहुत बढ़ गया है, आप डाइटिंग पर हो, लेकिन आज आपके घर में आपकी फेवरेट डिश बनी है, आपको उस डिश को खाने का मन है, लेकिन आप खुद को रोक लेते हो उसे खाने से। ये सब पॉसिबल हो पाता है विल पावर की वजह से। डिसिप्लिन एक कैरेक्टर ट्रेट है। इसे आप फील नहीं कर सकते, बल्कि ये आपके फीलिंग्स के अगेंस्ट जाकर आपसे एक्शन करवाता है। आप वो काम करते हो जो आप नहीं करना चाहते थे, जिसे करने के लिए आप मोटिवेटेड भी नहीं हो या फिर आपके अंदर विल पावर भी नहीं है, फिर भी पूरे डिसिप्लिन के साथ आप उस काम को करते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप एक दिन मोटिवेट होकर जिम में जाते हो, 2 दिन जाते हो, तीसरे दिन जाते हो, और जब चौथे दिन आपका शरीर दर्द कर रहा होता है तब आपका जिम जाने का मन नहीं करता। आपकी सारी मोटिवेशन, विल पावर वहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी आप उस दर्द को नजरअंदाज करके जिम के लिए तैयार होते हो, और इसी को ही डिसिप्लिन कहते हैं। अब आगे से जब भी आपको किसी काम को करना होगा तो सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ, मोटिवेशन की वजह से, विल पावर की वजह से। और यहाँ पर अगर आपको दोनों ही सवालों का जवाब ना आए तो यहाँ पर यूज करो डिसिप्लिन का, ताकि आप इंटेंशनली ये डिसीजन ले पाओ कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम डिसिप्लिन पर्सन। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिसिप्लिन हूँ। ज़्यादा सोचो मत, अपने फीलिंग्स के अगेंस्ट जाकर काम करना शुरू कर दो। ये तो हुआ डिसिप्लिन माइंडसेट के बारे में। अब हम बात करते हैं उन प्रैक्टिकल रूल्स की जो कि आपको डिसिप्लिन पर्सन बनाते हैं। जोको कहते हैं कि मिलिट्री जैसा सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको मिलिट्री के कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। मतलब कि आपको इन 3 पावरफुल रूल्स को फॉलो करना होगा। आपका दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाएगा और आप डिसिप्लिन हो जाओगे। रूल नंबर 1, वेक अप अर्ली एंड विन द डे। जोको कहते हैं कि कोई भी इंसान सुबह उठकर रिग्रेट फील नहीं करता, बल्कि आप जल्दी उठते ही आप अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली जीत जाते हो। सुबह का सबसे पहला काम जो आपसे डिसिप्लिन का डिमांड करता है वो है सुबह जल्दी उठना, क्योंकि यही हमारे दिन का सबसे पहला डिसीजन होता है, जिसे लेकर या तो आप डिसिप्लिन बिल्ड करते हो या फिर 5 मिनट और सोने के चक्कर में आप पूरा दिन बर्बाद करते हो। आप रोज सुबह जल्दी सेम टाइम पर उठते हो या नहीं, यही डिसाइड करता है कि आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो या नहीं। क्योंकि आप सुबह जल्दी उठकर आप आपके खुद के लिए एक टोन सेट करते हो कि आप अपने कंट्रोल में हो और आपके पास जीतने के लिए पूरा दिन पड़ा है, और जल्दी उठकर आप अपने दिन की शुरुआत स्ट्रेस में नहीं करते हो। और यही एक चीज आपको बाकी के कामों में डिसिप्लिन रहने के लिए मजबूर करती है। रूल नंबर 2, कंप्लीट अ ड्रेडफुल टास्क। जोको विलिंग कहते हैं कि हर दिन एक ऐसा काम करो जिसे करने के लिए आपकी पूरी जान निकल जाती हो और आप उस काम को हर वक्त टालते रहते हो। उस काम को आज ही करो, उसे कल पर मत टालो। चाहे वो ऑफिस का कोई असाइनमेंट पूरा करना हो, या फिर कोई होमवर्क करना हो, या फिर किसी को अर्जेंट फोन करना हो। मतलब कि एक ऐसा काम करो जिसे आप करना तो चाहते हो, लेकिन आप अपने आलस के कारण नहीं कर पाते। रूल नंबर 3, एक्सरसाइज। जोको विलिंग ने अपने अर्ली 20s में एक वैल्यूएबल लेसन सीख लिया था। उनके मुताबिक वो जितनी जल्दी उठकर जिम में जाकर वर्कआउट करेंगे, उनका बाकी का दिन उतना ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। उनका मानना है डिसिप्लिन बिगेट्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन को बनाता है। और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा माइंड हमेशा टालता रहता है, और इसीलिए डिसिप्लिन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि डेली एक्सरसाइज करो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, आप मेंटली एग्जॉस्टेड होगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे। आपकी बॉडी और आपका माइंड आपसे ये कहेगा कि यार जिम मत जा या फिर एक्सरसाइज मत कर। आपको उसी वक्त
अपने माइंड का ना सुनकर एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाना है। आप ये काम करके अपने दिमाग को ये सिग्नल दोगे कि आप अपने कंट्रोल में हो, ना ही अपने दिमाग के। चलो, तो आपने मिलिट्री माइंडसेट के बारे में और उनके रूल्स के बारे में तो सीख लिया। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इस डिसिप्लिन को हम कंसिस्टेंटली कैसे बनाए रखें। जोको के अकॉर्डिंग जब आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर होता है तब आपका डिसिप्लिन कायम रहता है, जैसे कि स्कूल में टीचर्स का, कॉलेज में प्रोफेसर का और जॉब में बॉस का। लेकिन क्या हो कि आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, तो यहाँ पर काम आता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के मतलब में छुपा है सेल्फ, यानी खुद से डिसिप्लिन। ये सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर से आता है। एक्सटर्नल प्रेशर आपसे तब तक डिसिप्लिन रखता है जब तक आप उसके प्रेशर में हो। लेकिन जब ये नहीं होगा और अगर आपको खुद का कोई बिजनेस खड़ा करना हो तो वो सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से ही कर सकते हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन तब आता है जब आप ये अंदर से ठान लेते हो कि अब मैं अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में लाऊंगा। अगर आप एक रात पहले से ये प्लान कर लेते हो कि अगले दिन मैं डिसिप्लिन के साथ सारे कामों को करूंगा जो मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता, आपको अपने अंदर से डिसाइड करना होगा कि मैं एक डिसिप्लिन पर्सन बनूंगा। तो ऐसे करके आप अल्टीमेट डिसिप्लिन बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।